नमस्कार दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव चेस विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन ब्लू पेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ब्लू पेन सीरीज़ में मैं ओपोनेंट की क्वीन हटा देता हूँ। ये सीरीज़ क्या है, इस तरह से ओपोनेंट के 9 पॉइंट्स या क्वीन हटा के क्यों खेलना चाहिए, इसकी सारी जानकारी के लिए आप ब्लू पेन सीरीज़ का मेरा फर्स्ट वीडियो देखें। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ, ये 5th वीडियो है। तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि जिस तरह से यहाँ पे 9 पॉइंट्स उसके नहीं हैं और अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ऐसे ट्रेनिंग मेथड हम छोटे बच्चों के सामने रखें कि जिससे वो आसानी से जल्दी चेस खेलना सीख सके। G4 खेला है उसने, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर N क्रॉस G4। मुझे फ्री में 1 पॉइंट मिल रहा है। मैं मेरे अर्लियर वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये ट्रेनिंग मेथड क्यों ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए या बिगिनर्स के लिए। इस नाइट को बचने के लिए मैं वापस लूँगा। H4 खेला है उसने। अभी ये 11th लेवल है, धीरे धीरे करके इसमें लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो जो प्लेइंग लेवल है मोबाइल सॉफ्टवेयर का वो ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। C क्रॉस D4, E3 खेला उसने, तो D क्रॉस E3। यहाँ पर एक ही प्लान है प्लेयर के पास कि 10 to 15 मूव्स में सारे पीसेस बाहर निकालना है, किसी एक साइड कैसलिंग करना है और सिंप्लीफिकेशन प्लान को अप्लाई करना है, जिसका मीनिंग रहेगा सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करना और क्वीन बनाकर जीतना। QC7 खेलूँगा मैं। उसने खेला है NH3, F4 के पॉन को बचाने के लिए। तो मैं खेलूँगा यहाँ पर E5। उसने खेला है N क्रॉस E3, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर E क्रॉस F4। B4 खेला उसने, F क्रॉस E3। अब 3 पॉइंट्स एडवांटेज और मिल चुका है। उसने खेला बिशप B2। अब ये 11th लेवल है इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा, पर जैसे जैसे मैं इस सॉफ्टवेयर में जैसे बता चुका हूँ कि क्रेजी बिशप सॉफ्टवेयर है मोबाइल में, प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया है, जिसमें 100 लेवल्स हैं और ये मेरे ट्रेनिंग मेथड का एक पार्ट है। बिशप क्रॉस H3, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करें। अब मैं यहाँ पर करूँगा शॉर्ट कैसल, यानी 0-0। अब यहाँ पर उसने खेला है बिशप F1, तो मैं खेलूँगा RAD8। रुक्स को सेंटर फाइल पे लाना है मुझे। उसने खेला KE2, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर NE4। K खेला उसने E1 पर, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर नाइट G3। अगेन सिंप्लीफाई का प्लान रहेगा, रुक और बिशप दोनों पे अटैक है। उसने खेला है RG1। फिलहाल यहाँ पर मेरी किंग साइड सेफ है, तो मैं खेलूँगा नाइट क्रॉस F1, कि जिससे जितना जल्दी पीसेस सिंप्लीफाई हो जाए, कैप्चर्स हो जाए,
तो उसका किंग अकेला बचेगा। के क्रॉस F1 आया है, तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा RD E8। उसने खेला RC1। मैं यहाँ पर खेलूँगा E2 चेक। उसने खेला KG2, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर QD7। B5 आया है यहाँ पर, तो पहले मैं खेलूँगा QG4 चेक। उसने खेला है KF2, तो मैं खेलूँगा Q क्रॉस H4 चेक। उसने फिर खेला है KG2, तो अब मैं खेलूँगा यहाँ पर नाइट E5। RA1 आया है, मैं खेलूँगा RE6 कि जिससे मेटिंग अटैक किया जाए। बिशप C1 खेला उसने, तो मैं खेलूँगा RG6 चेक। बिशप G5 खेला उसने, तो R क्रॉस G5। अब जैसा कि उसको मैंने चेक दिया था, तो अब देखते हैं वो क्या खेलता है। उसने खेला है और यहाँ पर तो चेकमेट हो गई है, क्योंकि जो किंग के पास जो ये दोनों स्क्वायर है वो तो क्वीन, और ये जो F1 स्क्वायर है उस पर पॉन का अटैक ऑलरेडी है, और जो F3 स्क्वायर है उस पर ऑलरेडी मेरा नाइट भी है यहाँ पर अटैक के लिए। तो R क्रॉस G5 खेलने से चेकमेट हो गई है उसकी। तो अब इस पोजीशन को, इस गेम के रिजल्ट को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि है यहाँ पर 11th लेवल पर। ये जैसे चार्ट था 9.5.3 पॉइंट्स का, ब्लू पेन सीरीज़ में 11th लेवल पर मैं यहाँ पर जीत गया हूँ। तो मैं यहाँ पर जीतने के लिए लिखूँगा W। अब मैं आज की यहाँ पर डेट डालूँगा। तो इस तरह से आप प्रोफेशनली अपने हर खेले हुए गेम का यहाँ पर रिकॉर्ड रखते हैं। इसको यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे और रैंडमली खेलते जाएंगे, तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि आगे कौन से लेवल पर खेलना है, कौन से पे नहीं खेलना है, और किस पे हम हारे थे और किस पे जीते थे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।